पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूनसियोंग ने जीहुन के आर्क को ख़त्म कर दिया था और अब हम देखेंगे जुवेनाइल ऑफेंडर का आगे का पार्ट। यूनसियोंग भाई थोड़ी मेहरबानी दिखाकर फिर जीहुन को छोड़ देता है और एक क्रीपी स्माइल हंसता है और ऑफिसर जीहुन ने जो मेरे साथ किया है वो तो कुछ भी नहीं है, अभी असली ओपोनेंट तो बाकी है। बेचारा जीहुन दर्द के मारे बहुत रो रहा है। ऑफिसर पूछते हैं कौन? वही सांग च्योल। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इंसान को डंबल बनाकर उससे एक्सरसाइज कर रहा है। एक बंदा उसके पास आकर कहते हैं कि जीहुन को किसी ने पीट दिया है। वो पूछता है जीहुन को किसने पीट दिया, कौन? फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सांग च्योल अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ा था और वो एक कोक वाला सीन देखते हैं और वो कहता है ये तो देखना पड़ेगा। वो दोनों यूनसियोंग के साथ एक के अंदर सांग च्योल का वॉशरूम होता है। बेचारा है यार। हम एक बंदे की वीडियो में देखते हैं जिसने एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाई थी, उसने वार्निंग भी दी थी। ओ तेरे की साला, इसको तो ट्राई करके देखना ही पड़ेगा। उसने कमेंट में वार्निंग ये थी कि प्लीज इसको ट्राई मत करना, लेकिन सांग च्योल तो बहुत कमीना इंसान है। ये बंदे सारे अपने बैग्स यूनसियोंग से ही उठवाते हैं। अच्छा तुझे पता है इसके घर पर आज कोई भी नहीं है, चल इसके घर पर चलता है। और ये लोग यूनसियोंग के घर पर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं साले। और फिर सांग च्योल उसके माथे पर हैंड रखता है और ये कहता है तुझे तो बीमार है, तू तो यूनसियोंग, रुक जा मैं तुझे गोली देता हूँ, तू ठीक हो। लेकिन ये एक ड्रग था और यूनसियोंग बेहोश हो जाता है और अपनी एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसको सांग च्योल और ये सब लोग बहुत ही अजीब से दिख रहे होते हैं। यूनसियोंग कहीं तो सामने चलता है और सांग च्योल उसको दिखता है जो कि सांग च्योल उसको एक टावल पकड़ा देता है। लेकिन भाई कुछ भी कह लो, ये सांग च्योल बढ़िया तो दिख रहा है यार। हम देखते हैं कि दो ऑफिसर्स यूनसियोंग के सामने खड़े थे और वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमने इस टावल को माइक्रोवेव में रखा था। यूनसियोंग एक भद्दा सा स्कार मिल जाता और सांग च्योल उसको बुलाता है, ओ यूनसियोंग इधर आ यार, मैंने तेरी जान बचाई, चल अब मुझे थैंक यू बोल। यूनसियोंग उसको मनी मन गालियां दे रहा था कि मैं क्यों। वो बोलता है कि तुझे सॉरी थैंक यू बोलना नहीं आता क्या साले। यूनसियोंग का तो दिमाग खराब हो रहा था लेकिन बेचारा वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था इस कमीने सांग च्योल के सामने। फिर वो अपने घर में सांग च्योल की वजह से यूनसियोंग का हाउस ब्लास्ट हो गया था, इसीलिए वो एक गवर्नमेंट शेल्टर में रह रहे और उसकी दादी भी बहुत ही ज्यादा बीमार है। और हमें पता चलता है कि यूनसियोंग के सारे पुलिस का इंटरव्यू हुआ था और सभी ने यही बोला था कि यूनसियोंग ने, देखिए भाई साहब, यूनसियोंग ने ही टावल रखा था और माइक्रोवेव ब्लास्ट हो गया था। यूनसियोंग कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। उसकी मम्मी उसको कहती यूनसियोंग जवाब दो, क्या ये तुमने किया था? हाँ। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सांग च्योल की मालिश के लिए सिर्फ वो उसके रूम में जा रहा था और सांग च्योल अपनी मोटी बुद्धि में यही चीज दोहरा रहा था कि क्या वो यूनसियोंग है। फिर यूनसियोंग उसके रूम में आता है। एक बंदा उसको कुछ कहने ही वाला था लेकिन यूनसियोंग उसमें लाते बजा डालता है और उसका जबड़ा हिल जाता है यार। और फिर बाकी बंदे भी इसको लपेटने के लिए जाते हैं लेकिन सांग च्योल थोड़ा घबरा सा जाता है क्योंकि सबको ही उसने हरा दिया था। और फिर यूनसियोंग टावल्स को नीचे रखता है और सांग च्योल कहता अब ये तू है क्या यूनसियोंग ली? यूनसियोंग कहता हाँ ये मैं ही हूँ, काफी टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, चल मैं तेरे को एक ट्रिक दिखाता हूँ जिससे एक कमीने को 1 सेकंड में मारा जा सकता है। और वो बोलता है कौन सी ट्रिक? फिर हम सांग च्योल का टैटू देखते हैं। सांग च्योल यूनसियोंग से पूछता है कि वैसे ये तू क्या निकाल रही है? तो यूनसियोंग ने एक पेपर स्प्रे निकाल लिया था। ओ भाई साहब। और फिर वो उसकी आंखों में इसे छिड़क देता और फिर सांग च्योल की भी मालिश होने लगती है। और हम देखते हैं एक टैटू आर्टिस्ट को और वो टैटू आर्टिस्ट पूछती है यूनसियोंग से कि वैसे इन टैटू का मतलब क्या है। यूनसियोंग कहता है कि इन टैटूज में जिन्होंने मेरी लाइफ को नर्क बना दिया उनके साइन है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सांग च्योल बहुत बुरी तरह से कुटाई हो रही थी और भाई साहब तुम एक बार ये पढ़ता है, खेलता है, झूलता बहुत ज्यादा पेन में है। लेकिन यूनसियोंग उसमें एक और घूसा मार देता है और कहता है
मजा आया ना लाडले, मजा आया। बहुत रहमान डकैत बनता था ना ले। लेकिन सांग भी हमला करता है, लेकिन यून सियांग उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। सांग को पता चल जाता है कि उसको अंधाधुंध अटैक करना ही पड़ेगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसकी ऐसी कुटाई को देखकर। यून सियांग टावल से उसके एक हैंड को लपेटे में ले लेता है और फिर उसके हैंड को बहुत बुरी तरह से क्रैक करता है। उसका हैंड नहीं टूटता, लेकिन वो बहुत चिल्लाता है और सांगचुल के फेस में यूनसियों को अपनी कूनी मार देता है और फिर उसका सर को है ना जमीन के अंदर गाड़ देता है। सांगचुल पूछता है कि तूने ऐसे फाइट करना कहाँ से सीखा, तुझ जैसे लूजर। यूनसियोंग कहता है कि मेरी दादी से माफी मांग ले। हम देखते कि उसकी दादी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको यूनसियोंग को उससे दूर ही रखना होगा, क्योंकि यूनसियोंग के फेस पर जो स्कार है उसकी वजह से। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि यूनसियोंग ने सांगचुल की बहुत तगड़े तरीके से मालिश कर दिया। सांगचुल तो अभी भी इसी सदमे में है और फिर वो यूनसियोंग में बहुत जोर की लात बजाता और कहता है, अबे यूनसियोंग ली, तूने तो मेरे को बड़े हल्के में ले लिया है। आजा लाडले, अब भिड़ जा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यूनसियोंग को लगा ही था कि सांगचुल इतनी आसानी से तो वो हार नहीं मानेगा। फिर सांगचुल उसमें अटैक्स की बारिश करना शुरू कर देता है। यूनसियोंग बहुत ही इजीली उन अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर यूनसियोंग के कोने में आ जाता है और सांगचुल कहता है, अब तू गया यूनसियोंग, तू भी बहुत रहमान डकैत बनता है। वही अब हम यूनसियोंग को देखते हैं। और यार इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे जोगेनाइल ऑफेंडर के एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए ठीक।